थे 10 लोगों में से 5 चले गए, कितने चले गए? 6 चले गए, 4 बचे। 6 चले गए, 4 बचे हैं। और जी फुप्पो की सबकी कुर्बानी देनी पड़ती है। और सबसे महंगे गर्लफ्रेंड वाले जो आते हैं ना, महीने की साइड है, कहीं 3 महीने की, कहीं 15 दिन की, तो शादी नहीं देख पाते हैं। बिल्कुल, ये भी परेशानी झेलना पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि सऊदी अरब आने के लिए जितना हम लोग मुसीबत झेलते हैं, जैसे पैसा खर्चा करते हैं, पासपोर्ट बनवाते हैं, वीज़ा बनवाते हैं, जितनी मुसीबत उठाते हैं ना, उससे कहीं ज़्यादा मुसीबत जो है ना सऊदी अरब में रहना है और सऊदी अरब में आकर के ज़िंदगी गुजारना है। बहुत से लोग ये परेशानी झेल नहीं पाते हैं और वो छोड़ के भाग जाते हैं। ये देखिए हमारे फैज़ भाई हैं और ये पेंट का काम करते हैं, और ये मेरे जमशेद भाई हैं और ये इलेक्ट्रीशियन का काम करते हैं। ये लगभग 4 साल या 5 साल, कितने साल आप कुवैत में रहे हैं? मैं 5 साल कुवैत में रहा हूँ। अच्छा, ये ऊपर 2 साल जो है मुझे यहाँ हो गए। माशाल्लाह, ये 5 साल कुवैत में और 2 साल जो है कि सऊदी अरब में है, उसका एक्सपीरियंस बताएंगे। मेरे भाइयों, मैं ये वीडियो आपके मोटिवेशन के लिए बना रहा हूँ। कसम खुदा की मेरी जाकर जो भी वीडियो जाके चेक कर लीजिएगा। मैं वीडियो वही बनाता हूँ कि जिससे आपको साहस मिले, मतलब हौसला मिले कि मजबूत रहिए, कोई सीख मिले। छोड़ के भागिए नहीं। क्या क्या परेशानियाँ आती हैं, क्या क्या मुसीबतें झेलते हैं हम लोग वो आज शेयर कर रहे हैं ताकि वो आपको झेलना पड़े तो भागिए नहीं। तो ये फैज़ भाई, ये 7 साल का इनके एक्सपीरियंस है, और ये जमशेद भाई हैं, लगभग इनको भी 2.5 साल का एक्सपीरियंस हो गया। मेरे साथ आए हुए थे सऊदी अरब। मैं भी पहली ही बार आया था, लेकिन मेरे साथ 10 लोग आए। लोगों में से 5 चले गए, कितने चले गए? 6 चले गए, 4 बचे। 6 चले गए, 4 बचे हैं। साथ ही आए। हाँ, 10 लोगों का ग्रुप आया था। दिल्ली से आए थे, ये कुछ मुंबई से आए थे, 4-5 बंदे अच्छा एक साथ ही आए थे यहाँ पे। अच्छा, तो जिसमें से 6 बंदे जो थे चले गए यहाँ से। किसी को कुछ परेशानी, किसी को कुछ। और जो अब हम 4 बंदे टिके हुए हैं माशाल्लाह। एक बंदा छुट्टी गया हुआ है, बाकी 3 बंदे हम आपके सामने बैठे हुए हैं। 3 लोग हम लोग हैं और एक बंदा अभी छुट्टी गया है। अब फैज़ भाई ये बताइए कि परेशानियों में सबसे पहली परेशानी क्या होती है? परेशानी तो बहुत सारी परेशानियाँ आती है। जैसे अगर जी आप सऊदी में हो, जैसे तो सऊदी की परेशानियाँ ये है, कोई मुदीर भी अच्छा मिल जाता है आपको, बुरा भी मिल जाता है, जो पीछे पड़ा रहता है, बिल्कुल हरामी पड़ा रहता है कि भाई कमीने टाइप के रहते हैं मेरे भाई, वो थोड़ा परेशान करेंगे, वो भी झेलना पड़ता है। और दूसरा भाई, आपको रूम की भी थोड़ी प्रॉब्लम आ जाती है। कंपनी कभी कहीं डाल देती है, कभी कहीं कभी को अच्छी जगह भी डाल, क्योंकि साइड एक जगह तो मिलती नहीं। बिल्कुल अलग अलग साइडें मिलती रहती है, तो आप एडजस्ट करना पड़ता है। कहीं 8 महीने की साइड है, कहीं 3 महीने की, कहीं 15 दिन की, तो एडजस्ट। और दूसरी बात यह है, अगर जी इंडिया की तरफ से देखे, पैसा तो यहाँ भरपूर है। बिल्कुल, पैसे के लिए मत परेशान होइए। मैं खाली परेशानी नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको मोटिवेट कर रहा हूँ कि पैसा तो है, लेकिन कुछ चीज़ों की कुर्बानी देना पड़ेगा। आप भागिए मत घर। यहाँ पे 10 लोग आए हुए थे, 3 लोग ये हैं, 1 लोग घर गए हैं, घर हैं वो आएंगे, 4 लोग बचे हुए हैं। यही बता रहा हूँ कि हम लोग 4 लोग जो बचे हुए हैं, ऐसा बनिए। आपके परिवार हैं, आपके माँ बाप हैं, कुछ सपने उनके हैं, कुछ ख्वाब हैं, उन ख्वाब को पूरा करिए। जैसे फैज़ भाई ये हैं, बताएंगे कि कभी कभी ऐसा होता है फैज़ भाई कि हम लोग रहती है उसकी शादी नहीं देख पाते हैं। बिल्कुल, ये भी परेशानी झेलना पड़ेगा। अभी रिलेटिव में शादी हो, भाई की हो, दोस्त की हो, या दोस्त की बहन की हो, या किसी खानदान में होती है, बस आप क्या कर सकते हो, पैसा भेज सकते हो। उसमें ऐड नहीं हो सकते आप। क्यों? क्योंकि या तो आप शादी देख लो, वहाँ जाना पड़ेगा, आपको खर्चा करना पड़ेगा, लाख 1.5 लाख का खर्चा आपका हो जाएगा। यहाँ से पैसे भेज दोगे तो आपके घर वाले अच्छे से उसे अटेंड कर पाएंगे, वो अच्छे से गुजार पाएंगे शादी। परेशानियाँ ये भी आती है। ये जमशेद भाई, आप यहाँ पे सऊदी अरब में है, सबसे ज्यादा घर की क्या याद आती है? दोस्त, यार, माँ बाप, भाई, सबसे ज्यादा जो रियल हो वो बताइएगा। माँ बाप याद आते हैं बस। माँ बाप आपको सबसे ज़्यादा याद आते हैं, तो सबसे ज़्यादा आप माँ बाप को भी मिस करेंगे मेरे भाई। ये हकीकत है, कितना दिल पे हम लोग पत्थर रख करके ज़िंदगी गुजारते हैं। ये मजबूती बना के तब सऊदी अरब आइए। मैं आपको एकदम पक्का बना दूंगा, कसम से मोटिवेट कर दूंगा, क्या क्या चीज़ें आप सुधार करके तब आइए। ये चीज़ें आप झेल सकिए तब सऊदी आइए। यहाँ आकर के पैसा कमाना जितना आप लोग आसान समझते हैं ना, कि पेड़ पे रखा हुआ है, पत्थर रखना पड़ता है, कसम से बहुत पत्थर रखना पड़ता है। कहाँ पत्थर रखना पड़ता है मेरे भाई, हम लोग बता नहीं सकते हैं। मेरे भाई जमशेद भाई, कभी ऐसा हुआ है, आप सऊदी अरब में हैं 2-2.5 साल से, कभी ऐसा हुआ कि गांव में किसी की जो खास हो, शादी हुई हो, आपको अफसोस हुआ हो कि शादी में गए होते तो कितना अच्छा रहता? सऊदी आना है, सब कुछ बोल के आना है बस। भाई देखिए, इनके खास दोस्त की शादी थी और बेचारे ये यही थे। इधर जल्दी जा नहीं सकते हैं सऊदी, 2 साल के बाद ही जा सकते हैं। 2 साल के बाद नहीं जाने का भी तो कोई मसला नहीं है, लेकिन ये है कि जाने के लिए आपको ये जान लीजिए 40-50 हज़ार रुपया खर्चा लगेगा। लाख रुपये हो जाता है वो। हाँ, लाख रुपया हो जाता है। 50,000 तो टिकट के हो जाते हैं, और फिर आप सामान भी लोगे, अपनी शॉपिंग भी करोगे, तो वो लाख रुपए पे बैठ लाख रुपए हो जाएंगे। ये चीज़ें हो गई। और कुछ लोग ना, जैसे कि जब यहाँ पे आते हैं तो ये चीज़ें मिस करने लगते हैं कि हमारे दोस्त हैं, हमारे गांव के जो रिश्तेदार हैं, उनसे मिलने के लिए परेशान रहते हैं। तो ये सारी चीज़ों को कुर्बानियाँ आप लोगों को देना पड़ता है भाई।
चाचा की और जी फुप्पो की, सबकी कुर्बानी देनी पड़ती। और सबसे मैं एक बात और बताऊं, ये गर्लफ्रेंड वाले जो आते हैं ना यहाँ वाले, जिसकी गर्लफ्रेंड हो और वो बाबू सोना करता हो तो मेरे भाई उसको पत्थर रख लेना इतना बड़ा, आना सऊदी आना, ठीक है ना। नहीं तो अगर जी गर्लफ्रेंड की ज्यादा याद आती है, बाबू सोना ज्यादा है आपका, तो प्लीज भाई सऊदी ना मत आना, वहीं रहना तुम्हारे लिए वही बेहतर है। यहाँ बात करने के लिए भरपूर मौका। अच्छा 8 घंटे के बाद हम लोग तो फ्री रहते हैं ना, 8 घंटे के 8 घंटे ड्यूटी रहती है, इसके बाद फ्री रहते हैं, खाना बनाना, खाना सोना, ये है कि बात करने का आपको दबा के मौका मिलेगा। लेकिन कभी कभी फैज भाई ऐसा होता है बात करने का भी मौका नहीं मिलता। बहुत से हमारे, मैं अपना ही बात बता रहा हूँ, मेरे ऐसे रिश्तेदार हैं, दोस्त यार हैं जो गुस्सा हो जाते हैं कि फ़ोन नहीं करते हो, ये नहीं करते हो। तो ये बताइए हम लोगों को कभी कभी वाकई में टाइम नहीं मिलता, थके हारे आते हैं, सो जाते हैं। बिल्कुल। एक तो सबसे मेन बात जो है यहाँ टाइमिंग की है। यहाँ पे अगर जी 5 बजते तो इंडिया में बज जाते हैं 7, साढ़े 7 बज जाएंगे। 2.5 घंटे का फर्क, 2.5 घंटे का फर्क है। पहली बात तो ये है। और फिर दूसरी बात यह है, काम इतना प्रेशर का हो जाता है, कभी कभी कंपनी अर्जेंट काम आते हैं, हर जगह आते हैं, इंडिया में भी, पाकिस्तान में भी, हर जगह आते हैं, तो वो अर्जेंट काम मांगते हैं। कभी कभी बंदा 7 बजे भी आता है सऊदी के, 7 बजे, 8 बजे भी आता है, 10 बजे भी आता है। तो इस वजह से फ़ोन का कोई वो नहीं होता, अपने घर भी नहीं बात कर पाता बंदा, तो इस वजह से लेट हो जाता है। तो इस मेरे थोड़ी प्रॉब्लम आती है। जो भी मेरी वीडियो रिश्तेदार लोगों के पास, किसी के भी रिश्तेदार जो सऊदी अरब हैं उनके पास पहुंच जा रही हो, भाई हो, बहन हो, जो लोग भी देख रहे हो, तो नाराज मत हुआ करिए। वो गल्फ में आया है ना, तो वो जब वो टाइम मिलता है तो जरूर अपनों को याद करता है। अगर नहीं याद कर रहा तो ये समझ जाइए कि थोड़ा सा काम में बिजी है। इस बात का भी ख्याल करें। ये भी कुर्बानी हम लोग देते हैं, कैसे देते हैं हम ही लोग जानते हैं। और फैज भाई ये बताइए, जो हमारे नए भाई हैं सऊदी अरब आना चाहते हैं, यहाँ खर्चा कितना होता है? मैक्सिमम एक खर्चे का लिमिट बता दीजिए कि इतने में खर्चा यहाँ चल जाएगा उसका। रूम का यानी घर पे मेस बना, घर हाँ मेस बनाए या होटल पे खाए, दोनों का बताइए। मैक्सिमम खर्चा जो है आपका जो है ना यहाँ, पहली बात तो ज्यादा से ज्यादा बताइएगा, मतलब आदमी एक लिमिट पकड़ के आए कि मेरा इतना खर्चा हो जाएगा, मैं इतना बचा लूंगा। 600 रियाल तो मिनिमम है, मिनिमम 600 रियाल आपके इसमें आपका मैस का भी चल रहा है, जो आप ऊपर का फल फ्रूट खाते ये भी चल रहा है, नेट भी चल रहा है, और अपना जो रोटी मिलके खाते हैं ना, मिलके अगर जिस 4-5 मतलब तो ये 600 रियाल मैक्सिमम है आपको उठा सकते हैं। खाने का मतलब थोड़ा डिटेल में समझाइए, कुछ लोग नहीं समझ पाते, हम लोगों की जबान अलग अलग होती है ना, तो वो समझ नहीं पाते। मिल के मतलब 4 लोग 5 लोग इकट्ठा हो जाते। एक रूम में सऊदी में जो है, सऊदी कंपनी एक रूम में 4 या 5 बंदे रखती है। सऊदी हो, दुबई हो, कतर, ओमान, हर जगह। सही बात है, वो बताइए। हाँ हर जगह तो एक रूम देती है, उसमें 4-5 बंदे होते। उसमें ये होता, मिलने का मतलब ये होता, अगर जी बंदे एक जगह के हैं सारे, अपने यूपी के है या दिल्ली, इंडिया में कहीं भी हिंदी है, वो मिल गए एक जगह, मिलकर खाना बनाओ, तो उसमें आपका खर्चा कम आएगा, ठीक है ना। अगर जी 2 भी बंदे हो उसमें भी आपका सही चल जाता है खर्चा। बाकी अकेला बंदा खाता है तो उसमें फिर बिल्कुल तो ये मान के चलिए 600 रियाल, 600 रियाल मिनिमम है। 600 रियाल अब इंडिया के जानते हैं कितना हो जाएगा? 100 रियाल का 2500 होता है, आप जोड़ लीजिए, लगभग हो गया 3, कितना हो गया? 25 दूना 50, 5, 10 और 15,000, 12-15 हज़ार रुपया, 15,000 रुपया जो है एक आदमी का मैक्सिमम यहाँ का खर्चा आता है। हो जाता है भाई, ये महंगाई बढ़ने पे ही है, अभी गिरने पे नहीं है। ये 600 रियाल हो जाता है। और ये बताइए, नॉर्मल बहुत से लोग हैं जो मैं वीडियो बनाता हूँ तो मेरे वीडियो में कमेंट करते हैं कि मैं सऊदी अरब या किसी भी गल्फ कंट्री में लेबर के काम में जाना चाहता हूँ, तो आप क्या लेबर के काम में आने की इजाज़त देते हैं? क्या उनके लिए फ़ायदा है? 1200-1500 अगर उनको सैलरी मिल रही है तो क्या उन्हें आना चाहिए? अगर जी आपकी लेबर के काम में आना चाहते हो, 1200-1500 सैलरी मैक्सिमम मिलती है। कमर टाइट करके वो कमर तो टाइट करनी पड़ती है, लेकिन 1500 सैलरी आलम भाई कम है, कम बिल्कुल कम है। जब आप 600 रुपया खर्चा बता रहे हैं, मैं खुद ही 600-700 रुपया खर्चा हो जाता है। बिल्कुल। अब बताइए 600-700 रुपया खर्चा हो जाएगा, अगर 1400-1500 सैलरी मान लीजिए, तो अगर 1000 बचाएंगे, 900-800, हाँ 800 बचेगा मेरे भाई, तो कितना बचेगा? 20,000। इससे अच्छा कि वो इंडिया में कहीं कमा ले। इंडिया में हाँ लेबर की नहीं, 1500 भी दे रहा है कोई ऑफिस के हिसाब से, अलग ऑफिस के हिसाब से है, कहीं 15 देती है, कहीं 12 देती है। और मेरे भाइयों, जब हम लोग सऊदी अरब आते हैं ना, घर से बैग लेके निकलते हैं ना, कसम से क्या दर्द होता है। थोड़ा इनसे पूछते हैं, मेरे भाई कैसा महसूस कर रहे थे जब आप सऊदी अरब आ रहे थे? जो भी तकलीफ होती है वो सारी चीज़ें बयान करिए। कि मतलब कुछ लोगों तो जो देखे नहीं है सऊदी, उनको तो बहुत अच्छा लगता है, चलेंगे सऊदी देखेंगे, ये देखेंगे। एक बार तो चले गए, जब दोबारा कसम से घर से सऊदी अरब आएंगे, ये देखिए अभी सऊदी जब से आए हैं ना ये जमशेद भाई, तब से घर नहीं गए, ये 2.5 साल हो गया और घर जाने वाले हैं। अभी इनका इमोशन बहुत ज़्यादा हैप्पी है, जब ये आएंगे ना तब इनकी वीडियो और बनाएंगे भाइयों, अभी ये झेले नहीं है। और मैं शादीशुदा हूँ, मैं जब आता हूँ कसम से दिल पे कसम से हर जगह से चीख निकलती है। और ये फैज़ भाई भी एक चक्कर लगा चुके हैं सऊदी अरब से मेरे सामने, और इनसे पूछते हैं कि क्या दिक्कत होती है, किन किन चीज़ों से आदमी वहाँ से मिस करता है, याद करता है। भाई
जब मैं घर से निकला था, अभी जब मैं छुट्टी गया यहाँ से, हाँ एक दफ़ा तो जब मैं 5 साल में, वो बताता हूँ, जो 5 साल से जब मैं कुवैत से गया, एयरपोर्ट पे उतरा तो पूरी फैमिली मेरी माशाल्लाह आई हुई थी, खुश हो गई। जी, मतलब बिल्कुल। जब घर जाता आदमी तो ऐसा लगता है कि कहाँ आ गया ना। मेरी वालदा जो थी बेचारी रोने लगी, क्योंकि 5 साल में गया था मैं। अच्छा 5 साल पहली बार आए थे? 5 साल? जी, 5 मेरे साल में भाई गया था भाई। ऐसा जिगर है आपके पास, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप कितना झेल सकते हैं। और जब मैं यहाँ आया, एक चीज़ और बता दीजिए जी। अब आपकी बात काट के बात ये करिएगा, याद करिएगा आप। जी, जी। सऊदी अरब जो मेरे वीडियो देख रहे हैं, उनको शादी से पहले आना चाहिए कि शादी के बाद? शादी के कितने दिन के बाद आना चाहिए मैक्सिमम? मैं ये इसलिए कह रहा हूँ, जैसे कि शादी करके लोग दो ही 3 महीना बीवी के साथ रहते हैं फिर चले जाते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। सही तो बात। ये बता दीजिए कि शादी करके आना चाहिए कि पहले ही आके 2 4 5 साल 10 साल गुजार लेना चाहिए? तो वो बताता हूँ भाई, एक्सपीरियंस मुझे 7 साल का है माशाल्लाह से। शादी मेरी अभी हुई नहीं। इसीलिए पूछ रहा हूँ, इसीलिए पूछ रहा हूँ। जो मैंने सीखा है यहाँ शादीशुदा में रह के और कुंवारों में रह के, तो वही बता रहा हूँ। अगर जी आपकी उम्र है 20 साल 21 साल में, अगर जी आप सऊदी टच कर रहे हैं बगैर शादी के, तो आराम से 4 या 5 साल लगाओ और शादी कर लो जाके। शादी करने के साल या 2 साल बाद मत, इससे पहले मत आओ, यानी बीबी के साथ गुजारो 1-2 साल। बहुत बेहतरीन बात है मेरे भाइयों सही बता रहा कि हूँ मैं। पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है, परिवार इंपॉर्टेंट है। ये मैं देखा हूँ अपनी आंखों से कि शादी करके 2 महीना 3 महीना रह करके लोग सऊदी अरब आ जाते हैं। मेरे भाई आपकी बीवी, अब मैं इस पे बहुत ज़्यादा बोल नहीं सकता, ये वीडियो है, समझदार है, उसका भी हक रहता है, उसका भी दिल रहता है। साल भर 1.5 साल गुजारिए, अगर एक बच्चा है, हमल हो गया या बच्चा है तो आप आइए, लेकिन फिर भी शादी अगर हुई है तो साल भर में एक चक्कर लगा लीजिए, 1.5 साल में एक चक्कर लगा लीजिए। तो आप बता रहे थे जब मैं पहली बार 5 साल के बाद घर गया था तो क्या खुशी थी? तो मैं खुशी बता रहा हूँ, अपना हाँ। सामान माशाल्लाह खूब सारा लेके हाँ, गया वाह। था, सबके लिए लेके गया था मैं। तो जब मैं 5 साल में गया, मेरी वालदा पहले तो गले लग के रोई बेचारी, क्योंकि 5 साल में गया था यार, फ़ोन पे ही बातें होती थी। और जब वहाँ गुजारा मैंने टाइम, अब मैं आने का यहाँ सऊदी के लिए जब मैंने वीज़ा लगवाई, सब चीज़ वो करी, तो भाई दिल बिल्कुल नहीं था आने का, कसम से इतना दिल रो रहा था। मेरी वालदा भी रो रही थी और मेरे चाचा भी बेचारे, जो मेरे वालिद साहब तो है नहीं, चाचा है हमारे बेचारे, वे भी रो रहे थे, बस आंखें नम बिल्कुल। यार बहुत बड़ा पत्थर रखना पड़ता है, बहुत इमोशनली भाई, बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। आने के वक्त ऐसा महसूस होता है कि भाई हम कहाँ जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन क्या करें, ये पैसा है और हमारे देश में, हमारे जगह पे जो है रोज़गार उतना है नहीं, सही बात। पैसा बचता नहीं है। घर पे अगर हम रह के दिल्ली में या मुंबई में, जैसे मैं, मेरे करीब जो है लखनऊ पड़ता है भाई, ये दिल्ली से हैं और ये इलाहाबाद से हैं, इलाहाबाद से, सब लोग अपने ही करीब के हैं। तो वहाँ पे हम लोग बहुत सैलरी है तो 20,000 रुपये सैलरी मिलती है, वो भी जो अच्छे कारीगर हैं उनको। तो आदमी 10,000 खा जाता, 10,000 बचता है। यहाँ पैसा तो बचता, लेकिन बहुत चीज़ों की कुर्बानी देनी पड़ती है, पत्थर रखना पड़ता है भाई। बार मैं इस बात को कह रहा हूँ, बहुत बड़ा पत्थर रखना भाई। पड़ेगा। इसीलिए जो है ये वीडियो बनाया जा रहा है कि ताकि आप लोग सीखिए। और ऐसा नहीं है कि यहाँ सिर्फ पत्थरें रखा जाता है, यहाँ पे जब आ गए हैं और आप टिक गए ना, तो अब भाई से पूछते हैं कि ज़्यादा नहीं, वो बताइए कि जो आपने 7 साल में बनाया है। माशाल्लाह से जो बात है, 7 साल में रहा हूँ यहाँ से भी, बतेरा कुछ कर लिया, घर बनाया, कुछ ले भी रखा है, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो बताने लायक नहीं रहती है, लेकिन ये है कि ये मजबूत हो गए। बिल्कुल बिल्कुल। अब ये जान लीजिए कि एक चीज़ आपने खोया तो क्या पाया, आप पैसे से मजबूत हो जाएंगे। तो कुर्बानी, मेरे कहने का मतलब है, ये वीडियो देखिएगा पूरा, तब आपको समझ में आएगा। कुर्बानी दीजिएगा इंशाल्लाह, एक चीज़ को छोड़िएगा तो एक चीज़ पाएंगे। क्या नाम है जमशेद भाई, आप 2 साल से हैं, बहुत चीज़ों की कुर्बानी दी है, मैं अपने आंखों से देखा हूँ। कभी कभी आपके गाँव में शादी होती थी, कभी जलसा होता था, तो भी आप जो यहाँ वीडियो देख कर खुश होते थे। माँ बाप से इतनी दिन से दूर हैं, ये सारी चीज़ों की कुर्बानी आपने दिया, तो यहाँ से कुछ बनाया कि नहीं सऊदी अरब आने के बाद? और मैं तो ये देखा कि जमशेद भाई, सबसे बड़ी खुशी आपको, सबसे ज़्यादा दौलत वाला काम तो ये आपने किया कि आपने कई बार उम्रा कर लिया यार। मेरे साथ आपने किया और कई बार अकेले जाके किया। सबसे बड़ी भाई बेहतरीन बात ये है कि सऊदी अरब में हम लोग जिस जगह जद्दा में हैं, ये हमारे जमशेद भाई कितनी बार आप उम्रा किए होंगे मैक्सिमम? 16 फेरा, 16 दफ़ा। हाँ, 16। माशाल्लाह 16 बार इन्होंने उम्रा कर लिया। ये बताइए, एक चीज़ बनाया, खोया क्या क्या? दोस्त, अहबाब, रिश्तेदार, गांव की मोहब्बत, थोड़ा सा प्यार, और तो वो तो फिर मिल जाएगा, वो फिर मिल जाएगा। और बनाए क्या क्या है, जैसे मैक्सिमम घर किया, किसी की शादी, घर बनाया हूँ, और क्या नाम, घर माशाल्लाह। और हालत अभी पहले से बेहतर है कि नहीं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि ये है कि सऊदी अरब, गल्फ़ कंट्री या किसी में भी जाने से आपकी हालत मजबूत हो जाती है, माली हालत जो है आपकी मजबूत हो जाती है। फैज़ भाई, आप यहाँ 2 साल 2.5 साल से सऊदी अरब में हैं, कितना उम्रा किए होंगे लगभग?
जैसे आप अक्सर जो है कि साइड से दूर ही थे, हम लोग नज़दीक में थे इसलिए हम लोग ज़्यादा किए मैंने भी हैं। 8-10 कर लिए 8-10 माशाल्लाह। तो आप उम्रे की जो ये ये मेन दौलत अजीम है। दौलत है, जी, बिल्कुल। ये बाबरकत दौलत से आप जो है कि आपको मिल जाएगी। और इंशाल्लाह कुछ दिन और रुक गए ना अपने दिल पे और अपने अरमानों पे पत्थर रख करके, तो इंशाल्लाह आप अपने माँ बाप को भी उम्रा करा सकते हैं इंशाल्लाह। और आपके घर के माली हालात भी सुधर सकते हैं। और कुछ टिप्स दीजिए। मान लीजिए कोई आदमी है वो सोचता है कि जैसे मैं ही सोचता हूँ कि चलूँगा 2 साल रहूँगा, चल के कोई दुकान कर लूँगा, तो क्या ये सक्सेस होता है? सक्सेस अभी या अपने भाई को दुकान करके दे आदमी हाँ, तो ये और success अपना ये अपने सऊदी रहे, घर को मजबूत कर ले। बिल्कुल बिल्कुल ये सक्सेस है। अगर जी जैसा आप सऊदी में हो, आपने हाँ। 2-4 साल लगा लिए, हाँ। भाई बहन आपके शादी के लिए नहीं है कोई, हाँ। आप किसी अब छोटे भाई को या बड़ा भाई हो आपका, उसको बिजनेस करा दिए तो आप इस पे करा दीजिए, सक्सेस हो जाते सक्सेस हो जाइएगा। मतलब कहने का मतलब ये देखिए, इस बात को मैंने इसलिए उभारा है कि बहुत से लोग हैं ना जो अकेले हैं, वो सोचते हैं कि 5 लाख रुपया रख लिए, चल के दुकान खोलेंगे। वो कभी कभी फलाफ हो जाता है, वो पैसा भी बर्बाद हो जाता है, आपकी दुकान नहीं चल पाती। दुकान चलाने के लिए एक बैकअप रहना चाहिए। तो इन भाई का कहने का मतलब, फैज़ भाई का, कि एक भाई अगर है, छोटा है या बड़ा हो, जो भी हो, उसके लिए दुकान खोल दीजिए और 1 साल 1.5 साल 2 साल सपोर्ट कर दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे फैज़ भाई दुकान तो शुरू में नहीं चलती है ना, जी, जी। तो जब वो भाई सपोर्ट कर देगा तो वो उसके लिए राहत मिल बिल्कुल जाएगी। बिल्कुल भाई। अर्निंग इसमें 2 बातें हैं। आपने दुकान करके दे दी भाई को अपने, जो भी थोड़ा बहुत आएगा, मेन बात जो है उसमें यह है, पीछे से आपका बैकग्राउंड पीछे हो, अर्निंग आ रही है, घर का खर्चा नहीं रुकना, तो इसमें जो है उस भाई को जगह मिल जाती है, वो आगे बढ़ता रहता है इंशाल्लाह। बिल्कुल। तो ये भी चीज़ें हैं। अगर आप गल्फ़ में हैं, किसी भी देश में, और सोच रहे हैं कि 2-4 लाख रुपया रख करके बैकअप नहीं, बना 2-4 करके, लाख तो रुपए ऐसे नहीं होगा मेरे भाई। किसी को आप दुकान करके दे दीजिए, हाँ। वो चलाता रहे, एक बैकअप बन जाए, आप सपोर्ट करते रहिए। दुकान देखिए, आप भी समझदार हैं, आप जो वीडियो देख रहे हैं, आप भी ऐसा नहीं है कि आपको ना समझ है। कोई चीज़ होती है ना शुरुआती, वो जल्दी नहीं चलती है, उसको चलाने के लिए कुछ वक्त देना पड़ता है। और फैज़ भाई ये बताइए, जब कोई भी बंदा सऊदी अरब आता है, कहीं भी जाता है, शुरू में उसे तकलीफ झेलना पड़ता है भाई। जैसे नया बंदा, मैं अपनी बताता हूँ, मैं जब हाँ। फर्स्ट टाइम कुवैत में गया था, हाँ। तो बहुत परेशानी आई, बहुत। जैसे बता रहा हूँ, सबसे मेन बात थी अरबी की। अरबी सबसे मेन अरबी होती है भाई। अरबी आदमी वो बोलता कुछ है, आदमी सुनता कुछ है, तो दिमाग खराब होता है। सबसे मेन ये होती है। दूसरी होती है भाई, दूसरी जैसे मान लीजिए कि अगर आपको अरबी नहीं मालूम है, और जैसे यहाँ पे जब शुरू में आप आते हैं तो अरबी नहीं मालूम है, तो आप वो काम कर नहीं पाएंगे, मुदीर भी गुस्सा होता है। और लोग, मान लीजिए अगर आप अरबी के पास नहीं हैं, कंपनी में आए हैं, तो जो पुराने लोग रहते हैं ना, वो भी परेशान करते हैं। बिल्कुल भाई, वो काम को लेकर परेशान करते हैं, और मुदीर भी ज़्यादा परेशान करते हैं। हाँ, तो शुरू में आपका टेस्ट होता है, ये जान लीजिए 2-3 महीना आपका टेस्ट होता है, और वो झेल लिए ना तो आप इंशाल्लाह सब झेलेंगे। इसलिए कि आप ही अपने दिमाग से सोचिए, आप ही कहीं हैं और आप पुराने हैं, तो नया आएगा ना तो आप भी सोचेंगे इसको दबा के रखें, तो वो दबने वाला नहीं रहता। लेकिन ये है कि शुरुआत में झेलना पड़ता है, वो थोड़ा बर्दाश्त करना पड़ता है। फिर इसके बाद जो है कि क्या फाड़ेंगे, फैज भाई बताएंगे कि जब थोड़ा झेल लीजिए, इसके बाद तब फिर फाड़ना खींचना चालू करिए। बिल्कुल भाई। जब पहले जब आदमी पक्का हो जाता है ना, सीख आप जाता है। पहले वहाँ का माहौल समझिए, ज़बान समझिए। पहली बात तो जब नए आएंगे तो कुछ चीज़ों का नाम ही नहीं पता रहेगा, रहना कैसे है, कंपनी को नहीं जानते हैं, काम कैसे होता है वो नहीं जानते हैं। काम में डिफरेंस होता है। बहुत से लोग, फैज़ भाई ये कहते हैं, आप तो पेंट का काम करते हैं, तो बहुत से लोग कहते हैं कि हाउस वायरिंग का काम अलग होता है कि कैसा होता है। और आपको भी तो लोग पूछते होंगे कि वहाँ पेंट का काम कैसा होता है, जो नहीं जानते हैं वो यही पूछते होंगे ना। तो उसमें ये डिफरेंट है, इंडिया में अलग डिफरेंट का काम है, यहाँ अलग है, काम है अलग है, ऐसी बात नहीं है, काम को भी समझना पड़ता है। तो आप 1 साल 2 साल 1 महीना 2 महीना आपको बहुत झेलना पड़ता है, 2-4 महीना आपको परेशानी उठानी पड़ती है। इसके बाद तो फिर आपका जलवा ही जलवा राज है। ऐसे ही देखिए होता है, हम लोग जैसे परदेश में आते हैं ना, सेम सिस्टम जो है लड़कियों का होता है कि जिस तरीके से हम लोग परदेश में आकर के अपना एक नया सिस्टम बिठाते हैं ना, उसी तरीके से हमारी जो नई लड़कियां शादी जिनकी होती है ना, वो लोग भी शिकायतें करती हैं जाते ही कि मेरा घर ऐसा है, मेरा परिवार ऐसा है। एक मैसेज देना चाह रहा हूँ मेरे भाई, जो मेरी माँ बहन भाई देख रहे हो, वो अपने बहनों को और अपने घर वालों को समझाएं। वो बहनें हैं, कई मैंने देखा कसम खुदा की कि तलाक हो गया 3-3 महीना 4-4 महीना पे। तो शुरुआत में आप कहीं पे भी जाइएगा, चाहे शादी हो चाहे जो, वहाँ एडजस्ट करना पड़ता है। इसके बाद आप खुद वहाँ के मालिक बनेंगे। बेशक, सच्ची बात है भाई, बिल्कुल। बस झेल लीजिए, झेलना आना चाहिए।
कहने का मतलब आप ये बताइए फैज़ भाई, आप अभी कुछ दिन पहले कह रहे थे आलम भाई, मैं ये सोच रहा था कि आप नहीं रुकेंगे, 10 आदमी हम लोग आए थे। सीरियसली बताइए, यहाँ पे कोई छुपाने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल ये सच बात है। जब ये आए 10 आदमी में सबसे ज्यादा कमजोर शायद मैं ही हूँ। यही थे, बिल्कुल 10 के 10 आदमी, बिल्कुल सच्ची बात है। जब और मैं मौलवी लाइन से हूँ, बताइए। और मैं वहाँ पे खुद अपना काम लेकर कर रहा था, ये कह रहे थे कि मैं सोच रहा था कि आप नहीं टिकेंगे। अब ये बताएंगे अपना एक्सपीरियंस। 10 बंदे आए थे हम, बिल्कुल 10 बंदों में सबसे कमजोर ये थे। इतना हार्ड वर्किंग का काम इन्होंने किया नहीं था, जो बात है बिल्कुल बिल्कुल, ये सही बात है। बता रहे हैं, इनका एक दफे पैर में भी चोट लगी थी, तो उससे पता चल रहा था। लेकिन भाई 6 बंदे चले गए, अब माशाल्लाह टिके हुए हैं। इनको जुनून है माशाल्लाह। बस एक देखिए, मेरा जुनून ये था कि किसी चीज को आप मकसद बना लीजिए। बिल्कुल, मकसद एक लक्ष्य होना चाहिए, एक कोई चीज होना चाहिए कि मैं ये कर लूंगा तो जाऊंगा। मरेंगे नहीं यार मेरे भाई। काम कोई भी हो, सीखने को मिलता, चाहे भारी काम हो, चाहे छोटा काम हो, चाहे हल्का काम हो, सीखने को मिलता। मेरे समझ में यही था। मैं मौलवी हूँ, मैं भाई मदरसे में पढ़ के जो है तब जा करके सऊदी अरब आया हूँ। इसके बाद जो है हॉस्टल में जाके थोड़ा मोड़ा पढ़ाई किया हूँ, कोचिंग करके अपना हाई स्कूल इंटर BA किया हूँ, क्लास नहीं किया हूँ। तब मेरी कमज़ोरी का हालत देखिएगा, जब पूरी फुल वीडियो बनाऊंगा तब देखिएगा। तो ऐसा आदमी जब झेल ले रहा है तो आप भी झेलिए और अपने घर का, अपने परिवार का हालत को सुधारिए, इसलिए कि आपकी स्थिति अच्छी रहेगी तो आपके आने वाली जो नस्ल रहेगी, आपके बच्चे रहेंगे ना, वो इंशाल्लाह खुशहाल रहेंगे और वो हर चीज़ से किसी चीज़ के लिए तरसेंगे नहीं। तो कोई चीज़ मैसेज देना चाहते हैं भाइयों को, मैसेज दीजिए कि आप लोग सब्र करिए और इंशाल्लाह आगे रहेंगे तो क्या उनकी माली हालत जो है सुधर जाएगी। बोलिए मेरे भाई, ये पहली बार आए हैं, शर्मा रहे हैं। फैज़ भाई बताएंगे। मैं बता रहा हूँ, सऊदी आओ आप, जो पहले बताइए बातें वो पूरी करके आओ, अपना परिवार, भाई बहन सब ठीक हो जाता है इंशाल्लाह। सब सारी खुशी मिल जाएगी, सारी खुशी मिलती है। लेकिन तब जब आप इतना बड़ा पत्थर रख लेते हैं, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही। खुश रहिए। सेम वही सिस्टम होता है फैज़ भाई, मैंने देखा है, सेम वही सिस्टम होता है। हमारे साथ है हॉस्टल में रह करके मेरे 2-3 दोस्त थे, वो पढ़ाई कर रहे थे और पुलिस की तैयारी कर रहे थे। मैंने भाई देखा उनको, वो लगभग मतलब किसी गांव में शादी हो, माँ बाप से भी कम ताल्लुक, यानी कि मतलब हर चीज़ को उन्होंने त्याग दिया था। त्याग मतलब हर चीज़ से रिश्ता छोड़ दिया था। वो बोले थे जब तक मैं कामयाब नहीं होऊंगा तब तक जो है कि मैं ये चीज़ें नहीं करूंगा। तो क्या ऐसा नहीं होगा वो छोड़ दिए तो हमेशा के लिए छोड़ दिए? नहीं भाई, कुछ दिन के लिए कुर्बानी देना पड़ता है, ये कहने का मतलब। साल 2 साल जब तक आप कामयाब नहीं होते ना, फिर छोड़ दो थोड़ी चीजें। मुश्किल नहीं है, आपके पास पैसा होगा, बिल्कुल जॉब होगी अच्छी, अच्छा घर होगा, हर कोई लौट के आ जाएगा, कोई मुश्किल नहीं है। बिल्कुल। एक चीज़ और मेरे जहन में सवाल आ गया भाई, बहुत से ऐसे आशिक हैं जो मैसेज के तौर पे कि बताइएगा रियलिटी, कि बहुत से ऐसे आशिक हैं ना जो कहीं पे भी, दिल्ली जाते हैं, मुंबई जाते हैं, 2 महीना 4 महीना काम करेंगे, भाग आएंगे घर। तो उनके लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं? उनकी ज़िंदगी तो मेरे हिसाब से तो बेकार ही है। गर्लफ्रेंड भी मिलेगी, बीवी भी मिलेगी, उनको कुछ मैसेज दीजिए कि हाँ क्या करें, वो अपने आप को कैसा बनाएं कि उनके लिए बेहतर रहेगा, अगर वो वीडियो देख रहे हो तो। बेहतर ये है अपना काम में ध्यान दे आप। गर्लफ्रेंड भी, आपके पास पैसा होगा, हर चीज आपके साथ बिल्कुल बिल्कुल। ये पहले फोकस जो करो काम पे करिए। फैज़ भाई ये बता रहे हैं कि पैसे पे, और आप जो है ना, इसको कहीं नहीं समझ में आएगा इनकी बात ना, तो फिर छोड़ करके जा करके देख लीजिएगा। पैसा नहीं रहेगा ना, आपका जो क्या होता पीछे को बोलते हैं पड़ जाए उस पे लात मार के छोड़ देगी अगर पैसा नहीं रहेगा तो। कोई भी हो, गर्लफ्रेंड हो, रिश्तेदार हो, कोई भी हो भाई। आजकल माहौल इतना हम लोगों का ख़राब हो चुका है, पैसा नहीं है कोई नहीं इज्जत देता है। पैसा है तो सब लोग इज्जत देंगे, गर्लफ्रेंड भी आएगी, शादी भी होगी, लाइन लग जाएगी मेरे भाई। पैसा कर आपकी जेब में है, हर कोई आपसे पूछता है कैसा है भाई। और जब पैसा नहीं है तो हर कोई पीछे से लात मारता है गांड पे, ठीक है ना। बिल्कुल। तो यही नहीं है कि आप सऊदी आइए, कहीं भी रहिए, दिल लगाकर काम पे फोकस करिए, कोई अच्छा काम करिए। अगर काम कर रहे हैं तो काम करिए, पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई में भी अच्छे से एकदम फोकस करिए, कुछ दिन के लिए कुर्बानी दे दीजिए तो आज कामयाब होगा बंदा। कुर्बानी देने के बाद ही कामयाब होता है, ऐसे तो भाई कामयाबी किसी को मिली नहीं आज तक। बिल्कुल, इतने बड़े तो हम भी हो गए। बिल्कुल। तो यही सारी चीज़ें थी, आप लोगों से सोचा आज बैठ करके पूरा मज़े से बातें करते हैं। आप लोगों तक मेरी वीडियो अगर पहुंच गई हो तो लाइक कमेंट शेयर करें और मजबूत होकर सऊदी अरब आएँ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।